अंधेरा प्रकाश से इतना डरता है कि उसे लगता है प्रकाश उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। इंसान के मन में अज्ञान का अंधेरा होता है और ज्ञान का प्रकाश भी। हमारे मन में विचारों का जो द्वंद्व चलता है वो प्रकाश और अंधेरे के द्वंद्व का ही प्रतिरूप है। जब हमारे मन के अंदर का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश को निगल लेता है तभी हम अविवेक करते हैं, अविचार करते हैं। लेकिन जब हम सोचे समझे विवेक के साथ फैसला लेते हैं उस समय हमारे मन के ज्ञान के प्रकाश के कारण वो अंधेरा मिट चुका होता है। हमें अंधेरे के अधीन नहीं होना चाहिए, हमें प्रकाश की ओर चलना चाहिए। प्रकाश में ही इंसान की तरक्की है, प्रकाश में ही इंसान का भविष्य है, प्रकाश में ही मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है। और अंधेरा, अंधेरा क्या है? अहंकार का जोर जब बढ़ता है तब इंसान के मन में अंधेरा छा जाता है और इस अंधेरे के अधीन होकर इंसान मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस करता है और फिर असुरों का प्रतिनिधि बनकर प्रकाश को खाने के लिए दौड़ता है। सबका मालिक एक। सुनो, क्या है? कल इसे घर के बाहर फेंक दो। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये घर? अब ये घर हमारा है। ओम साई अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साई महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ। साई की महिमा, साई की महिमा। ज्योत जगाओ मिलकर गाओ। अरे तुम्हें कुछ पता है? कल रात द्वारिका नाथ जी और वैद्य जी साईं बाबा की धुनी बुझाने गए थे। तुम सच कह रही हो? हाँ। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? हमने अपनी आंखों से देखा है। रात्रि में अलाव से आग सेकते हुए मुझे नींद आ रही थी। तभी द्वारिका नाथ जी और वैद्य जी दोनों द्वारिका माई में आए। तभी गुरुजी और महासापति जी ने उन्हें रोका। उनके रोकते ही दोनों भाग खड़े हुए। अगर ये सच है तो हमें मालसापति जी और गुरुजी से पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। द्वारिका नाथ को हम सबक सिखाएंगे। सबक सिखाएंगे। चलो चलो हमारे साथ। वैद्य जी, लोगों को पता चलेगा तब हमारा क्या होगा? क्या पता चलेगा द्वारिका नाथ जी? अरे तुम क्यों हमारी बातें सुन रहे हो? वैद्य जी, आपका चेला हूँ इसलिए। यही तो दुख की बात है। ऐसे क्यों देख रहे हो?
जरूर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की है। इतना डर चेहरे पर आज से पहले नहीं देखा। वैद्य जी क्या बात है? कुछ नहीं ढूंढिया, कुछ नहीं। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी सुन रहे हैं? साईं बाबा की आरती चल रही है। चल रही है। वैद्य जी चलिए आप दोनों भी आरती में शामिल हो जाइए, मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है नारायण? तू तो मेरा क्रियाक्रम करने पे तुला है। सुबह सुबह शुभ शुभ बोलिए वैद्य जी। अरे ढोंडिया के होते हुए कौन आपका क्रियाक्रम कर सकता है? शिरडी के लोग। शिरडी के लोग? लेकिन क्यों? वो क्या है ना ढूंढिया, मैं और द्वारिकानाथ जी कल रात को द्वारिका माई में धूनी बुझाने गए थे और वहाँ गुरुजी और मालसपति ने हमको पकड़ लिया। अरे राम राम। अरे सगुन भैया, ये द्वारिकानाथ तो बहुत खतरनाक है। तुम ठीक कह रहे हो नानावली, उसे ठीक करना ही पड़ेगा। उसे तो ये क्या किया वैद्य जी? राम राम, ये क्या किया आपने? अरे आहिस्ता बोल, कहीं गुरुदेव ने सुन लिया तो। अरे वैद्य जी मैंने आपको कितनी बार कहा कि द्वारिकानाथ जी का साथ मत दो, मेरी बात नहीं सुनते हैं आप। अरे नालायक, चिल्ला क्यों रहा है तू? मुझे मरवाना चाहता है तू? अरे मरोगे तो ऐसे ही। शिरडी वासियों को पता चलेगा तो आप दोनों का राम नाम सत्य कर देंगे। राम नाम सत्य। राम 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 राम। रावण को राम की याद आ गई। चुप। वैद्य जी, लगता है साईं बाबा की आरती समाप्त हो गई। बहुत जल्दी खत्म हो गई। साईं बाबा, साईं बाबा। हेयर फॉल चैलेंज लेना चाहेंगी? नया डव हेयर फॉल थेरेपी सिस्टम। अपनी बेटू के लिए ये लड़का, हाय रब्बा, इसकी शर्ट तो देखो, मुझे अच्छी नहीं लगी। हाय हाय, ये तो बड़ा पेटू है। फौजी, ये बहुत पैसे वाले हैं, अपनी बेबू को दबा के रखेंगे। हमने नहीं करानी इनसे कोई शादी वाली। चाहे ये 1000 बहाने बना ले, आज नहीं तो कल इनकी प्यारी बेबो को कोई ब्याह कर ले ही जाएगा। लाडली, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे स्टार प्लस पर। नए शोज के नए रंग स्टार प्लस के संग। You got that something I can't ignore that। की कुर्सी पर बैठकर लिया गया फैसला है जिसे मालिक स्वयं करता है। उसकी प्रेरणा से ज्ञानी विद्वान समाज के कर्ता धर्ता पंच करते हैं। उनका न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होता है। न्याय न अपना देखता है न पराया देखता है। वो यदि कुछ देखता है तो सिर्फ इंसाफ। इंसाफ के तराजू पर सच और झूठ को तौलता है, उसे परखता है। परखने के बाद जो आवाज निकलती है वो परमेश्वर की आवाज होती है, उस मालिक की आवाज होती है जिसे हम फैसला कहते हैं, जिसे हम सजा कहते हैं। सजा या दंड, पीड़ा या प्रताड़ना नहीं है, वो आदेश है उस मालिक का जो सही और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए कहता है। क्योंकि यही मार्ग उस मालिक का मार्ग है जो जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। सबका मालिक एक।